सिग्नल मिला है, कोई इशारा हुआ है, क्यों अचानक आ भी गए और फिर इतना बोल भी रहे हैं? मेरा ख्याल है ये तो वो लोग बात करें ना जो कि मीडिया को फॉलो नहीं कर रहे थे, या पता नहीं शायद आप छुट्टी पे रही हो, क्योंकि मैं तो जब से जेल में था, जब मैं बाहर आ रहा हूँ वही बातें उस वक्त कर रहा था, वही बातें अब कर रहे हैं। सिर्फ ये था कि चूंकि जमानतें वगैरह थी, बाहर निकल के तो टीवी नहीं उस वक्त कर सकते थे। अब जब थोड़ा सा ये जमानत वगैरह हो गई है तो टीवी के ऊपर जो है अब आ रहे हैं। और इससे पहले एक माहौल था, जाहिर है उसमें जाहिर है मीडिया को भी इजाज़त रही थी। अब तो आप भी पीटीआई की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा लेते हैं। हाँ। तो एक थोड़ी सी स्पेस भी क्रिएट हुई है, जाहिर है, तो उससे भी फ़ायदा जो है वो हुआ। नहीं, छुट्टी पर मैं नहीं थी, छुट्टी पर वैसे बीच में आप थे, उसकी रीज़न आपने खुद बता दी है कि क्या थी। सवाल पूछने का मकसद ये है कि एक होता है जब आप बीच में कहीं ना कहीं नजर आते थे तो जाहिर है आप अपने मामलात में घिरे हुए थे उस वक्त, उसके हवाले से बात करते थे। फिर एक ट्वीट आया जिसमें कहा कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद उस ट्वीट को भी खैर आपने एक्सप्लेन किया है अपने रिसेंट इंटरव्यूज़ के अंदर। उन चीज़ों को जो आप ऑल ऑफ अ सडन एक्सप्लेन करने लग गए हैं कि किसने ट्वीट किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे लोग थोड़ा सा क्यूरियस हैं शायद। नहीं, अब 7 महीने भी गुजर गए ना, वक्त भी गुजर जाता है। रोजाना नया पानी होता है, नए इवेंट्स होते हैं, नई जगह होती है, नई स्पेसेस पैदा होती हैं। पॉलिटिक्स तो फिर हालात ही का नाम है। सही। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी कितना बड़ा एजेंडा है आपकी फहरिस्त के अंदर? कल तैमूर झगड़ा साहब हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन फवाद चौधरी इज ट्राइंग टू हार्ड, ये नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारे कारकुनान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तैमूर झगड़ा का तो मुझे नहीं पता खुद भी पीटीआई में है या नहीं है, क्योंकि अली मीन गंडापुर तो उनके बारे में और राय रखते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी तो, मैं तो पीटीआई में ही हूँ और मैं तो पीटीआई छोड़ के कहीं नहीं गया। तो जाहिर है कि हम तो इमरान खान के साथ है। बाकी जाहिर है कि तो केपी का कोई इशू होगा या इनके होंगे, वो तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की। अच्छा, जो आपकी अच्छा वैसे आपने क्योंकि तैमूर झगड़ा का आपको क्यों लगता है वो पार्टी में नहीं है? वो तो आजकल बड़े टॉक शोज पे आते हैं, पीटीआई के पूरे मौक़िफ़ को डिफेंड करते हैं। उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती है ना अपनी, वो तो पार्टी में वैसे ही मेरा ख्याल है पीटीआई में तो हर किसी से आजकल लड़ाई चल रही है जी। वो तो बस फिर आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है, बस इसमें क्या। अच्छा, जो बात कर रहे हैं ना अभी हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आपने कहा कि मैं हमेशा पार्टी का हिस्सा था, बल्कि जो आपकी ट्वीट है वो बड़ी कैटेगोरिकल है। उसके अंदर आपने सिर्फ ये कहा कि आप पार्टी ओहदा छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं की, बट यू डिड से कि मैं इमरान खान के साथ आई एम पार्टिंग वेज विद इमरान खान। वो ट्वीट भी एक्सप्लेन कर दी है, अब बड़ी बार उसको भी क्या एक्सप्लेन करें। अच्छा, तो फिर पूछने वाले ये सवाल भी करते हैं कि आपने कहा कि ट्वीट किसी ने भी की हो सकती है, आपने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि करवाई गई या की गई मेरे फ़ोन से, ये एक अलग बहस है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि आपकी वापसी हो जाती है या आप एक्टिवली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं पार्टी के अंदर, तो क्या इस बात से बईद है कि दोबारा आपका फ़ोन कोई और इस्तेमाल नहीं कर लेगा? कोई पता नहीं होता, कोई पता नहीं आपका फ़ोन भी कोई और इस्तेमाल कर ले, वो तो देखें, आपको थोड़ी पता होता। पाकिस्तान में तो वाकई हालात का नहीं पता होता, लेकिन उसकी कितनी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मेरी वैसे फिलहाल क्योंकि मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी कम है, आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। वो तो पाकिस्तान में पॉसिबिलिटीज तो होती हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। काफ़ी समा जो है वक्त सबसे बड़ा हीलर होता है। हाँ। वक्त के अब वो वक्त जो है अभी एक आई वुड से कि मामलात को हील करने का है, आगे बढ़ने का है और आगे की बढ़ने की कुछ सही करने का है, कोशिश करने का है। देखिए ना, 2 साल होते हैं, काफ़ी थे जिन प्रेमिसेस के ऊपर ये सारा सिस्टम खड़ा किया गया। मसलन पहले ये कहा गया कि इमरान खान जो 30 दिन जेल में नहीं निकाल सकेंगे, तो इमरान खान जो है वो अब नहीं टूटे। फिर उसके बाद अगला बात कही गई कि जी ये अपना वेस्ट इतना खिलाफ है कि $100 बिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट चली जाएगी, कुछ नहीं हुआ। फिर कहा गया कि जी अरब कंट्रीज बड़े खिलाफ हैं, वहाँ से डॉलर आ जाएंगे, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। पार्टी टूट जाएगी, 8 फरवरी को पार्टी जो है वो बिल्कुल खड़ी हो गई। तो अब ये सारे काम कर लिए हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई इमरान खान का अल्टरनेट नहीं मिल रहा, पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो जाहिर है कि सोच में तब्दीली की ज़रूरत है। और इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर, पीटीआई की इंक्लूजन के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। लिहाजा अभी मेरी तो यही होगी कि कोशिश यही है कि एक मामला जो है वो आगे बढ़े और इमरान खान जो है उनको जेल से
जाली केसेस में वो अरेस्ट हैं। आज भी आपने देख लिया हाई कोर्ट का जो फैसला आया। तो इस तरह के केसेस से इमरान खान जो है उनको जाली तरीके से, उनकी बेगम को जाली तरीके से जेल में रखा हुआ है, उसके अंदर एक जो है वो आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, आपने भी जो स्पेकुलेशंस होती है ना, कुछ कहीं ना कहीं हो रही होती हैं, ये होने वाला है, ये हो जाएगा, उसके अंदर आपने भी अपना हिस्सा डाला। आपने कहा कि 50-55 सीट्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे और हुकूमत जो है वो अपनी मेजॉरिटी खो देगी। अच्छा, टू दिस इफेक्ट असद कैसर साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक का वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आ रही है। आपको एक तो ये बताइए कि बेस्ड ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन आप ये कह रहे हैं, दूसरी बात ये कि जो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक हुकूमत आ सकती है या आ जाएगी, आपको भी कुछ तरह के आसार लग रहे हैं? देखिए ना, उसमें बड़ी सिंपल बात है ना कि जो एक इशू है, इस वक्त 120 के करीब सीटें हो गई हैं पीटीआई की और जेयूआई की। तो 40 सीटें इस वक्त जो हमारी जो पार्लिमान है उसमें हुकूमत को घर भेजने के लिए 166 नशिस्तों की ज़रूरत है। और अगर ये 40 सीटें जो हैं, अगर ये जिस तरह अभी नज़र आ रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल नहीं बदले और यहाँ पे जो सीटें हैं वो खुल रही हैं, इस्लामाबाद में खुलती हैं, तो ये तो एक ओपन एंड शट केसेस हैं। तो 40 सीटें अगर जो हैं वो पलटती हैं तो फिर जाहिर है कि 170 सीटों के साथ फिर पीपल्स ये पीटीआई और जेयूआई हुकूमत बनाने की कोशिश उसमें आ जाते हैं। और जाहिर है कि फिर एक मामला और होगा, फिर वो जैसा आज तो इमरान खान ने कह दिया कि नए इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा ये सिस्टम जब डिस्टेबलाइज हो जाता है, ये चला जाता है, तो फिर तो जाहिर है नए इलेक्शन की तरफ भी जाया जा सकता है और पीटीआई अपनी हुकूमत भी बना सकती है। अच्छा, नए इलेक्शन पर भी मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन ये जो भी आपने बात की ना सीट्स, रिजर्व सीट्स, और वो जो आप नंबर गेम की बात करें, इलेक्शन कमीशन तो बच करता हुआ नहीं नजर आ रहा। वो दे नॉट विलिंग टू गिव इन। वो तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि हमारी रहनुमाई करें कि इन लोगों को कैसे हम पीटीआई का शो करें। 41 अरकान के लिए उन्होंने कहा है, तो वो तो अभी भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ने फैसला मान लिया है, उसकी वजह यह है कि देखिए ना 39 सीटें वो जिनके ऊपर पीटीआई ने टिकट देना था वो टिकट तो उन्होंने मान लिया, 39 सीटें तो हो गई इनकी। अब 41 सीटों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है कि जब जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि कमीशन या पीटीआई अगर किसी में कोई कंफ्यूजन है तो किसी भी एक जज से जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है फैसले का, उससे वो बात कर लें और उससे वो फैसला ले लें। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा ये है कि हमने किसका सर्टिफिकेट मानना है, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पूछा है। तो वो तो अब बड़ा सिंपल हो गया, जब इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी पार्टी कॉन्स्टिट्यूट कर दी पीटीआई की, तो अब और उसके जो लीडर है वो अभी जरताज गुल है, तो अब जो जरताज है उसका जो सर्टिफिकेट है वो उसको इलेक्शन कमीशन ने मानना है। तो मुबहम तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो वो 41 लोग जो हैं उनकी सर्टिफिकेट्स देखे ना, पहले क्या हो रहा था, याशीन के ये कह रहे थे कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, लोग ही नहीं आएंगे। अब 41 में से 38 लोगों के सर्टिफिकेट जमा हो गए हैं, 3 जो है वो मुल्क से बाहर है। अब इन 38 लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो मानना है जरताज ने, बिकॉज वो पार्लिमानी लीडर है, और उसके ऊपर जो है आपने 38 सीटें जो है और दे देनी है। तो ये तकरीबन इस वक्त 77-78 तो जो है वो ये बन जाते हैं।